नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल धर्म और नीति में। मित्रों, हम एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हैं चाणक्य नीति के एक नए अध्याय के साथ। इस अध्याय में आचार्य चाणक्य ने हमें विभिन्न उदाहरणों द्वारा सामाजिक और व्यवहारिक ज्ञान के विषय में बताया है। आचार्य चाणक्य एक महान ज्ञानी और प्रकांड विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने मानव जीवन के कल्याण के लिए ही नीतियां बनाई जो आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक हैं, और आज के समय में तो उनकी नीतियां और सूत्र बिल्कुल सटीक बैठते हैं। परंतु मित्रों, हम ही उनकी नीतियों और सूत्रों को भुला बैठे हैं। सामाजिक जीवन, राजनीति और कूटनीति में तो वे सिद्धहस्त थे ही, बल्कि वे अर्थशास्त्र में भी पूरी तरह से पारंगत थे। उनके जैसे विद्वान व्यक्ति संसार में कभी कभी ही जन्म लेते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने हमारे देश भारत में जन्म लिया। मित्रों, आज की वीडियो में हम जो नीतियां समझने जा रहे हैं वे हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी और लाभदायक हैं। तो आइए मित्रों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, उसके पहले एक प्रार्थना है कि कृपया वीडियो को स्किप ना करें, उसे शुरू से अंत तक के पूरा देखें ताकि नीतियों को आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो आइए मित्रों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। भोजन करना, नींद लेना, भयभीत होना और संतान की उत्पत्ति करना, ये सभी बातें मनुष्य और पशु में एक जैसी होती है। मनुष्य में पशुओं की अपेक्षा धर्म ही ऐसी विशेष वस्तु है जो उनसे अधिक होती है। यदि मनुष्य में धर्म न हो तो वह पशु के समान है। दोस्तों, यह तो सभी जानते हैं कि बहुत सी बातें पशुओं और मनुष्यों में एक समान होती हैं। अंतर उनमें केवल धर्म के कारण ही होता है। मनुष्य भी पशुओं के समान खाता है, पीता है, सोता है और संतान उत्पन्न करता है। यदि उसमें धर्म का अभाव है तो उसका जीवन भी पशुओं के समान समझा जाना चाहिए, बल्कि पशुओं से भी बदतर, क्योंकि पशु प्रकृति के कुछ निश्चित नियमों का पालन करते हैं और उनसे बंधे हुए हैं। किसी अत्यंत बूढ़ी स्त्री को, जिसकी कमर बुढ़ापे के कारण झुक गई थी, देखकर कोई युवक व्यंग्य करते हुए पूछने लगा, हे वृद्धे, नीचे क्या ढूंढ रही हो? क्या पृथ्वी पर तुम्हारी कोई चीज गिर पड़ी है? तुम्हारा कुछ खो तो नहीं गया? उस व्यंग को सुनकर बूढ़ी औरत ने कहा कि अरे मूर्ख, तू नहीं जानता कि मेरा यौवन रूपी मोती खो गया है, मैं उसी को ढूंढ रही हूं। मनुष्य का जीवन अनेक परिस्थितियों से गुजरता है। माता के गर्भ से जन्म लेने के बाद बच्चे के रूप में उसका विकास होता है। किशोरावस्था के बाद युवावस्था आती है और दिन ढलने के समान मनुष्य का शरीर भी अस्त होने लगता है। उसकी कमर में बल पड़ जाते हैं। उस स्थिति को देखकर अज्ञानी पुरुष ही उसका उपहास कर सकता है, क्योंकि युवावस्था के बाद शरीर का दुर्बल होना अवश्यंभावी है। जो युवा वृद्धों का उपहास करते हैं वे मूर्ख हैं। वे भूल जाते हैं कि एक दिन उन्हें भी इस अवस्था को प्राप्त होना है। इस श्लोक में बूढ़ी स्त्री का यह संकेत है कि संसार में जिसने जन्म लिया है वह बचपन, किशोर और युवावस्था के बाद वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। इससे कोई भी नहीं बच सकता। तू भी यहां पहुंचेगा, इसलिए मुझ पर ना हंस। और वैसे भी जिसका सामना करना हो उस पर क्यों हंसना। यह श्लोक वृद्धों की उपेक्षा की ओर भी ध्यान दिलाता है। हर पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी का मजाक ही उड़ाती है। एक विचारक ने सही कहा है कि वृक्ष की शाखाएं, पत्ते और फूल यह भूल जाते हैं कि उन्हें जीवन उन जड़ों से मिल रहा है जो कुरूप, परोक्ष और निष्क्रिय हैं। हे केतकी, तुझसे सांप लिपटे रहते हैं, फल भी नहीं लगते, कांटे भी हैं और वक्रता भी है। इसके अतिरिक्त तेरा जन्म कीचड़ में होता है, तू सरलता से प्राप्त भी नहीं होती। इतना सब कुछ होने पर भी तेरे में जो गंध है वह सब प्राणियों को मोह लेती है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। उनका मानना है
कि यदि किसी चीज में कोई ऐसा गुण है जिससे अधिकांश लोगों को लाभ होता है, तो उसके अवगुण महत्वहीन हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने में लोगों का उपकार करने के गुण का विकास करे। यदि उसमें लोगों के उपकार करने का गुण है, तो उसके अन्य दोषों की ओर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। इस विशेष गुण के सामने अन्य अवगुण गौण हो जाएंगे। अन्न और जल के समान कोई श्रेष्ठ दान नहीं, द्वादशी के समान कोई श्रेष्ठ तिथि नहीं, गायत्री से बढ़कर कोई मंत्र नहीं, और माता से बढ़कर कोई देवता नहीं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अन्न और जल से बढ़कर कोई श्रेष्ठ दान नहीं होता। भूखे व्यक्ति को सोने चांदी की अपेक्षा भोजन की आवश्यकता होती है। उन्होंने गायत्री मंत्र को सबसे श्रेष्ठ मंत्र बताया है। उनका यह भी कहना है कि सभी देवी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ स्थान माता का होता है। वो कहते हैं कि भूखे व्यक्ति को भोजन और प्यासे को जल पिलाने के समान श्रेष्ठ दान कोई नहीं। उनका विचार है कि द्वादशी को किया हुआ पुण्य कर्म सबसे अधिक फल देने वाला होता है। द्वादशी के समान कोई श्रेष्ठ तिथि नहीं होती। गायत्री मंत्र को सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना गया है। गायत्री मंत्र को सिद्ध कर लेने पर व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसी प्रकार सबसे बढ़कर माता सम्मान की पात्र है। उसका स्थान देवताओं से भी ऊंचा है, क्योंकि वह मनुष्य को जन्म देने वाली है। माता ही संतान को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से संस्कारित करती है। संस्कार ही मनुष्य के जीवन का आधार है। दोस्तों, तो ये थी आज की नीतियां। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आशा है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। कृपया हमारे YouTube चैनल धर्म और नीति को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। आपके सपोर्ट से हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए अपना पसंदीदा YouTube चैनल धर्म और नीति। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे मातरम।